हेलो स्टूडेंट्स, मैं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JSS मैथमेटिक्स। नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आज हम पढ़ेंगे BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण। तो इसका जो टॉपिक है हमारे पास अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना या असिम्पटोट्स ज्ञात करना। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ लो कि एक प्रश्न आने की संभावना 100% है। इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा आप। अब किस तरह से हम असिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं, तो देखिए अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का जो मेथड है वो यहाँ पे देखेंगे हम। टू फाइंड असिम्पटोट्स, तो वर्किंग रूल क्या है उसमें कि उच्चतम घात के पद, उच्चतम घात जो रहेगी उसके पदों में हम x = 1 और y = m रखेंगे। प्राप्त व्यंजक जो रहेगा उसको हम phi n m से डिनोट करेंगे और उसे 0 के बराबर रखकर m के मान हम फाइंड करेंगे, m के मान निकालेंगे। अब मान लो हमारे पास m के मान आए, जैसे n घात की समीकरण है तो n मान आएंगे, 3 घात की समीकरण है 3 मान आएंगे, तो मान लो उसके n मान आए m1 m2 mn। अब हम क्या करेंगे, जो भी है अब n घात की यहाँ पे समीकरण है तो n-1वीं घात के पद में एक कम, मतलब मान लो 4 घात है तो 3 घात के पदों में क्या रखेंगे, x = 1 और y = m वापस से रखेंगे एक कम घात वाले पद में। अब देखो phi n-1 मतलब मान लो phi 4m है तो phi 3m, ये हम ज्ञात करेंगे। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमारे पास हम क्या करेंगे y = mx + c, जो फॉर्मूला रहेगा उसमें m और c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, -phi n-1 m अपॉन phi n डैश m, मतलब जो phi n रहेगा उसका एक बार अवकलन करना है। और ऊपर क्या रहेगा, एक कम घात रहेगी, मतलब यहाँ पे देखो अगर phi 3m है तो ऊपर phi 2m रहेगा, नीचे phi 3 डैश m। अब m के मान क्रमशः हमारे पास क्या रहेंगे, m1 m2 से लगाकर mn रखकर c के पृथक पृथक मान ज्ञात करेंगे। मतलब मान लो y = हमारे पास m1 m2 m3 3 मान आए तो तीनों मान पे अलग अलग c1 c2 c3 की वैल्यू निकालेंगे और ये मान क्रमशः हमारे पास क्या मानेंगे अपन, c1 c2 cn है। तो अनंत स्पर्शियाँ के समीकरण क्या रहेंगे हमारे पास, देखो अगर पहले मान के लिए अपने पास समीकरण क्या रहेगी, y = mx + c। तो यहाँ पे जो पहला मान रहेगा वो क्या रहेगा, m1x + c1, दूसरा मान के लिए m2x + c2, ऐसे ही mnx + cn, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो ये मेथड थी हमारी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वक्र 2x³ - x² y - 2xy² + y³ - 4x² + 8xy - 4x + 1 = 0 की अनंत स्पर्शियाँ हमें ज्ञात करना है। फाइंड असिम्पटोट्स गिवन इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे दी गई समीकरण, इट इज़ गिवन दैट, ये समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे। अब देखिए ये समीकरण लिख लेंगे, दी गई समीकरण। अब मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया, जो मेथड है उसको कैसे, उस मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए उच्चतम घात के पदों में, उच्चतम घात यहाँ पे 3 है ना, तो अपन क्या लिखेंगे उसको phi 3m। तो 3 घात के पदों में x = 1 और y = m रखेंगे। और उच्चतम घात के पद क्या है, देखो यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि देखिए ये x³ थी, ये भी 3 घात का पद है, यहाँ पे x² y, तो 2 घात तो x की और 1 घात y की, तो यहाँ पे 3 घात है। फिर यहाँ पे 2xy², तो 1 घात x की और 2 घात y की, तो यहाँ पे भी 3 घात है। y³ यहाँ पे भी 3 घात है, बाकी ये 2 घात का है, ये 2 घात का, ये 1 घात का है। तो अपने क्या करना है, उच्चतम घात के पदों में, मतलब यहाँ तक इन पदों में क्या करेंगे हम, x = 1 और y = m रखेंगे। अब देखिए m रखेंगे तो हमारे पास उच्चतम घात कितनी है, 3, तो उसको लिखेंगे phi 3m। और phi 3m को मैंने बताया था कि इक्वल्स किसके बराबर, 0 के बराबर रखते हैं। अब देखो यहाँ पे रख रहे हैं हम 2 × x³ मतलब x का मान 1, तो यहाँ पे 2 बचेगा, -x² y, तो x² मतलब 1 और y मतलब m, तो -m। फिर ये 2xy² - 2 और x की वैल्यू 1
एम की वैल्यू वाई की वैल्यू एम, तो 2m² हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई क्यूब मतलब m³ इक्वल 0। इसको अपन सोल्व करेंगे तो पहले m³ लिख लो, फिर -2m², फिर -m+2। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना मैंने आपको पहले बताया था, है ना। अचार गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण में अपन 3 घात की जो समीकरण है उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो m³ यहाँ पे -2m² को लिखो -m² -m+2 वापस से m³ -m²। अब ये इसको लिखा हमने -m को +m -2m, तो वापस से कितना हो जाएगा -m हो जाएगा, +2 = 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से कॉमन कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से कॉमन आएगा m², क्या बचेगा अंदर m-1। यहाँ से देखिए -m कॉमन लेंगे तो अंदर साइन बदल जाएगा m-1। यहाँ से कॉमन लेंगे हम -2 तो अंदर साइन बदल जाएगा m-1। तो तीनों जगह से m-1 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा m² -m-2। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे। यहाँ 2 घात की समीकरण है तो इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे। एक तो हमारे पास m-1, तो ये इसे लिख देंगे, और यहाँ से आएगा m+1 और m-2 गुणनखंड विधि से, या फिर आप इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते। तो ये यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू एक तो 1 आएगी, एक -1 आएगी, एक 2 आएगी। ये तो m की वैल्यू आ गई। अब इन m की वैल्यू के संगत हमें अब c की वैल्यू निकालना है, क्योंकि y हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, y = mx+c। उसमें हमें वैल्यू रखना है और अनंत स्पर्शी के समीकरण ज्ञात करना है। फिर मैंने बताया था कि c के सूत्र के लिए जो n घात का समीकरण उससे एक कम, मतलब n घात यहाँ पे 3 है तो उससे कम मतलब 2। तो दिए गए वक्त समीकरण द्वितीय घात के पदों में x = 1 और y = m रखेंगे और phi to m निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने वर्किंग रूल में देखा था कि अगर हमारे पास phi n मतलब n घात का समीकरण अपन ने रखा उसमें, तो उसके बाद हमें उससे एक कम घात के समीकरण में x = 1 और y = m रखना है। तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 है तो उससे एक कम घात क्या हो जाएगी 2, तो phi to m। और phi to m उसमें रखेंगे वैल्यू हम, जहाँ पे भी 2 घात की समीकरण है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 8m-4, या 4 कॉमन लेंगे तो 2m-1। ये देख लीजिए आप एक बार, 2 घात के समीकरण में क्या है, ये वाला, ये 2 घात का है, ये 2 घात दोनों में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8m और -4। तो इस तरह से हमें phi to m निकालना है। अब देखो phi 3-m, क्योंकि हमारे पास जो c का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, phi 2m / phi 3-m। तो phi 3-m मतलब जो phi 3m है उसका एक बार अवकलन करना है। तो जो phi 3m है उसका एक बार अवकलन किया हमने तो 3m² - 4m-1 ये वैल्यू आएगी। अब हमारे पास c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c = -phi 2m / phi 3-m। phi to m की वैल्यू माइनस साइन बाहर है, phi to m की वैल्यू 4 × 2m-1 अपॉन में phi 3-m अभी निकाला हमने 3m² - 4m-1। अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो m की वैल्यू आई थी, एक तो 1 थी, एक -1 है और एक 2 है, तीनों पे अलग अलग c का मान निकालना है। तो हम पहले इस समीकरण में, इसको चाहो तो अपन समीकरण नंबर स्टार दे दो, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, m की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। फिर इसमें हम -1 रखेंगे, आप सोल्व करना इसको, तो c की वैल्यू वापस से 2 आएगी। फिर हम 2 रखेंगे इसमें स्टार इक्वेशन में, तो c की वैल्यू -4 आएगी। अब देखो ये y = mx+c में हमें वैल्यू रखना है। हमें किस में रखना है, y = mx+c। ये समीकरण है अनंत स्पर्शी का समीकरण। लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू m की वैल्यू हमारे पास 1 -1 2 है और c की वैल्यू उनके संगत 2 2 4 है। मतलब यहाँ पे हम पहले m की वैल्यू 1 रखेंगे तो c की वैल्यू 2 रखेंगे, एक समीकरण बन जाएगा। फिर m की वैल्यू -1 रखेंगे तो c की वैल्यू वापस से 2 रखेंगे तो एक सेकंड समीकरण बन जाएगा। फिर m की वैल्यू 2 रखेंगे तो c की वैल्यू -4 रखेंगे तो तीसरा समीकरण बन जाएगा। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे हमारे पास। तो अतः अनंत स्पर्शी का समीकरण देखो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये अनंत स्पर्शी समीकरण पहले y = mx+c में हम m की वैल्यू 1 रखेंगे और c की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये आंसर आएगा पहला आंसर। फिर m की वैल्यू -1 रखेंगे और c की वैल्यू वापस से 2 रखेंगे तो एक आंसर ही आ जाएगा, y = -x+2।
फिर m की वैल्यू 2 रखेंगे और c की वैल्यू -4 रखेंगे, तो हमारे पास y इक्वल्स 2x - 4, मतलब y इक्वल्स mx प्लस c में हमने वैल्यू रखी। पहले 1 रखा तो उसके संगत c की वैल्यू, फिर -1 रखा m का मान तो उसके संगत c की वैल्यू, फिर m का मान 2 रखा तो उसके संगत c की वैल्यू। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सोल्व करना है और ये तीनों समीकरण निकालना है। तो अच्छे से आप देखिएगा इस वीडियो को। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो अगेन इसको देखिए दोबारा, अच्छे समझ में आएगा आपको और एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें करना है इस तरह से। तो आपके पास मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना। ये भी वैसा ही है सेम, ये भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। और ये कि x³ + y³ = 3xy, तो m के 2 मान अधिकल्पित केवल -1 के लिए हल करेंगे। इसके 2 मान जो आएंगे वो अधिकल्पित आएंगे, क्योंकि ये 3 घात की समीकरण है तो इसके 3 मान आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 मान क्या आएंगे अधिकल्पित, तो इसमें m-1 के लिए हल करेंगे। तो इनको क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा। अब देखो इसमें एक और टाइप है, असिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी याद करने की एक और मेथड है। अब हमारे पास अभी तक क्या था, देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पे m की वैल्यू 1 - 1 एंड 2i। अभी हमने हल करा क्वेश्चन, उसमें m की वैल्यू क्या है, एक तो 1 है, एक -1 है और एक 2 है, तो तीनों अलग अलग है ना। तो उसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, यदि हमारे पास ऐसा आ जाए कि m के मान समान हो, मतलब सिंगल वैल्यू हो, तो उसके लिए तो वही सूत्र होगा जो अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में। लेकिन यदि m के मान समान हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, c² / φn_m, मतलब अधिकतम घात जो रहेगी, जैसे वहाँ 3 घात थी तो φ3 m, मतलब उसका जो φ3m का उसका 2 बार अवकलन करना है। फिर c इंटू यहाँ पर रहेगा जैसे n-1 घात, तो n-1 घात मतलब मान लो अगर n का मान 3 है तो φ2m का हमें एक बार अवकलन करना है। फिर यहाँ पे एक और कम हो जाएगी, मतलब φn-2m, अगर 3 घात अधिकतम है तो यहाँ पे φ1m हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए आप, देखिए y³ + x² + 2xy² - y + 1 = 0। यहाँ पे भी प्रोसेस वही रहेगी, हमें उच्चतम घात है ना, हायर डिग्री जो है उसमें x = 1 और y = m रखेंगे। m रख के हम यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, 3 है, यहाँ पे भी 3 घात है, यहाँ पे भी 3 घात है, यहाँ पे भी 3 घात है, क्योंकि यहाँ पे x की 2 है और y की 1 तो 3 हो जाएगी, यहाँ पे x की 1 y की 2 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगी। तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, φ3m से, और उसको इक्वल्स में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे y³ मतलब m³ हो जाएगा, क्योंकि y का मान m है। फिर यहाँ पे x² मतलब 1 और y का मान m है तो m हो जाएगा, प्लस 2xy², x की वैल्यू 1 तो 2m² हो जाए, इक्वल्स क्या मान लेंगे 0। अब इसे हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करना है तो यहाँ पे तीनों जगह से हमें m कॉमन आ रहा है तो अपन m कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे अंदर बचेगा m² + 2m + 1 = 0। ये फॉर्मूला हो गया m + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, m + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से m × m + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी, और m + 1 का होल स्क्वायर मतलब m की वैल्यू -1 - 1 आएगी। तो देखिए इस m = 0 के लिए तो हमें वैसे सोल्व करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू समान है, देखो -1 - 1, तो इसके लिए जो फॉर्मूला अभी बताया मैंने उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। -1 - 1 के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये वाला। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो कुछ ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो वैल्यू भी इधर साइड में लिख रखी मैंने। देखो हमें ज़रूरत पड़ेगी φ3m हमारे पास है तो उसको φ3-m निकालेंगे तो 3m² + 4m + 1। इसका एक और बार अवकलन करना पड़ेगा, उस सूत्र में रखेंगे। φ3-m कितना हो जाएगा, 3m² का 6m और 4m का 4 और 1 का 0 हो जाएगा। फिर देखो φ2m 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि φ2m यहाँ पे 2 घात के पद नहीं है हमारे पास, देखिए यहाँ पे, इसलिए φ2m कितना 0 है। देखो ये भी 3 घात का, ये भी 3 घात, ये भी 3 घात, ये 1 घात का है, इसलिए यहाँ पे जो हमने लिखा है φ2m वो 0 लिखा है। ये φ2m कितना है, 0।
फिर हमने लिखा है कि 5m इक्वल्स -m, मतलब एक घात के पदों में x इक्वल 1 और y इक्वल्स m रखना है। तो x इक्वल 1 के यहाँ पे एक घात के पदों में, तो ये देखो ये घात का पद क्या है -y ओनली, तो कितना हो जाएगा -m। तो 5m कितना हो जाएगा -m। अब ये हमें सबसे पहले तो m इक्वल 0 के लिए तो वैसे ही सोल्व करना है, जैसा पहले किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या निकाला था, c इक्वल्स -π2m/3-m इक्वल 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, अनंत स्पर्शी का समीकरण y इक्वल्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि m का मान हम 0 रखेंगे तो पूरा इस क्या हो जाएगा कि 5 to m का मान हमारे पास 0 है, इसलिए y का मान क्या हो रहा है हमारे पास, ये 5 to m का मान कितना है 0 है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे हम 5 to m का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो रहा है, तो ये 0 होगा, ये देखिए 0 हो रहा है। तो इसलिए अनंत स्पर्श का समीकरण क्या हो जाएगा y इक्वल 0, क्योंकि m का मान 0 है और c का मान भी 0, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y इक्वल्स क्या होता है mx प्लस c। अब हमें जो फॉर्मूला है m इक्वल्स -1 यहाँ पे m के मान समान है ना, -1 तो यहाँ पे हमें वो फॉर्मूला लगाना, अभी देखा हमने c² 5 3 m प्लस c इंटू 5 2m प्लस 5m इक्वल 0। c²/2 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली, अभी देखिए 5 3 मतलब जो 5 3m है उसका 2 बार अवकलन किया, अभी हमने बताया था मैंने, तो 6m प्लस 4 c इंटू यहाँ पे 5 to m की वैल्यू 0 है, तो 5 to m की वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। 5 की वैल्यू -m है, इसको सोल्व करेंगे तो 3c² m प्लस 2c² -m इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण आया, तो c की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी m/, इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे c² इक्वल्स आएगा m/3m प्लस 2। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू -1 रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो m की वैल्यू हम यहाँ -1 रखेंगे, देखिए -1 रखेंगे, इसको -1/3 इंटू -1 प्लस 2, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास देखो c² इक्वल्स 1 आएगा, है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा एडिट कर लेना, c², ये c² इक्वल्स हमारे पास 1 आया, तो c की वैल्यू हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1, यहाँ पे इसको हटा देना, ओनली c इक्वल्स कितना हो जाएगा +-1। c² इक्वल्स 1 आएगा तो c इक्वल्स +-1, मतलब एक तो 1 आएगा एक -1 आएगा। तो हमें अनंत स्पर्शी का समीकरण जो लिखना है, देखो m का मान हमारे पास 0 है तो उसके लिए तो y इक्वल 0 हो गया, फिर m का मान 1 है, सॉरी -1 है, तो उसके लिए हम एक c की वैल्यू हमारे पास एक तो 1 आई एक -1 आई, तो हम 1 ले रहे हैं तो उसके लिए हम 1 ले लेंगे c की वैल्यू, फिर एक और -1 लेंगे m का मान, तो उसके लिए -1 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 समीकरण बन जाएगी, y इक्वल 0 एक आंसर ये आ जाएगा, फिर y इक्वल्स mx प्लस c में m और c की वैल्यू लिखेंगे तो एक y प्लस x -1 इक्वल 0 आ जाएगा, फिर y इक्वल्स mx प्लस c में m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 रखेंगे तो y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से करिएगा इनको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगेन वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अब आपको जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए इनको सोल्व कीजिएगा आप, इनमें सब में समान वैल्यू आएगी, तो उनके लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने देखी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।